हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। इसका एनालिसिस देखते हैं। आज पेपर हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्ट का 12 जून को, और लेवल 5 का एग्ज़ाम हुआ है। लेवल 5 का एग्ज़ाम हुआ है आज, और फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं आपके स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिटेल से देखते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आगे जिसने भी ग्रुप डी और आगे आपके लेवल 3 और लेवल 2 के एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जो भी चैनल पर नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँच जा करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, जल का घनत्व पूछा था। तो जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है? तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वेश्चन बनेगा ये, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब होता है तब जल का घनत्व होता है वो सर्वाधिक हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिक्स का ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद ये पूछा था आपका लोक नृत्य से, सत्रिया लोक नृत्य पूछा था कि किस राज्य का है। तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और जिससे वर्ष 2000 मतलब सन 2000 में इसको भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य ना उसमें सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो 8वां जो शास्त्रीय नृत्य था वो यही था, सत्रिया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस पर। फिर उसके बाद एक पूछा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर बना है। बहुत फेमस बांध है, इसको इसलिए इसको पूछा जाता है। तो बांध से संबंधित जितने भी टॉप बांध टॉपिक वाले पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आप देख लीजिएगा। और ये आपका है किस राज्य में? गुजरात में। जी। उसके बाद एक रैंक पूछी थी, सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो सबसे खुशहाल देश दोस्तों काफ़ी सालों से रैंक में यही बना हुआ है, फिनलैंड टॉप पर। और सबसे दुखी देश कौन सा बना हुआ है? अफगानिस्तान। ये तो आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित देश यही है। उसके बाद है क्वेश्चन के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 2020 से 21 के अनुसार थी, ये अभी क्लियर नहीं है कि किसके अनुसार पूछी गई थी। तो ये 189 देशों में 131वें स्थान पर है। ठीक है, तो 2020 से 21 की बारे में दोनों में ये 131वां ही स्थान है। वैसे भी इसका अभी तक कोई रैंक चेंज नहीं हुई है इसमें। फिर उसका एक पूछा था आपका, भारत का सर्वोच्च सैन्य कमांडर कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है सैन्य सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये जो करंट अफेयर दोस्तों पूछी जा रही है वो 3 से 4-5 महीने की पूछी जा रही है आपकी 2021 की, सारी 2021 की पूछी गई है। ये पूछा 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? तो ये भारत की हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, इनको मिला था 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार। तो ये अवार्ड से संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो अवार्ड वाली टेबल देखें, अवार्ड के क्वेश्चन देखें। फिर है हॉकी में भारत ने किसे हराकर तृतीय स्थान हासिल किया था? तो जर्मनी को हराया था, और इनको क्या मिला था? ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज हासिल किया था भारत ने। कितने साल बाद हासिल किया था? 1980 के बाद ये अब की हासिल किया इन्होंने ब्रॉन्ज, लगभग 42 साल बाद। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है? तो ये आर्टिकल 219 पूछा है। आर्टिकल 219, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल जरूर पढ़ें। 2 आर्टिकल पूछे गए थे, एक और पूछा गया, ये रहा आपका क्वेश्चन कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो बहुत बार पूछा जाता है, सबसे फेमस क्वेश्चन है आर्टिकल 368। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये पूछा गया कि भारत में पहली ट्रेन कब से कहाँ तक चली गई थी? तो कब से कहाँ तक? तो फिर कब भारत में पहली ट्रेन? 16 अप्रैल को 1853 में, यहाँ पे गलत हो गया, 1853 को महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी, और लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। फिर एक क्वेश्चन है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में बना है दोस्तों, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन सही है। उसके बाद ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 में भी जीता था ब्रॉन्ज, और इस बार भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था, 2016 में सिल्वर जीता था, सिल्वर, और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। कंप्यूटर फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन थे दोस्तों, कंप्यूटर फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन याद नहीं है। और उसके बाद पलायन वेग पूछा था पृथ्वी का, कि किसका पूछा था ये पता नहीं, पृथ्वी को पता है, तो पृथ्वी का मैं बता दे रहा हूँ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान है वो कितना होता है? तो केंद्र पर कितना होता है? फिर पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ये यहाँ पर गलत दिया है, 0 होता है, 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। और ध्रुवों पर कितना होता है? ध्रुवों पर होता है आपका 10, और वैसे नॉर्मली कितना होता है? 9.8। उसके बाद ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबरनामा के कितने भाग हैं? तो अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिसमें
तीसरे भाग को आपका आईने अकबरी कहते हैं और पहले भाग में अकबर के पूर्वज तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है तथा दूसरे भाग में अकबर काल के घटनाक्रमों का वर्णन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से किसने ओलंपिक में मेडल जीता था? तो ये के डी यादव थे, इन्होंने सन 1962 में जीता था ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से मेडल। फिर एक क्वेश्चन की अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा किस राज्य में ये पाई जाती है? तो ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो भी होगा आपका, वैसे पंजाब में भी पाई जाती है सबसे ज़्यादा और यूपी में जनसंख्या के अनुसार यूपी में ज़्यादा है और परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति। फिर है सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने। तो ये इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चन ही आपके जीएस के पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों और मैं आपको बता दूं, मीन मीडियन मोड से पूछे गए हैं। मीन मीडियन मोड से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल वाले हो गए, ओलंपिक हो गया आपका, और आपके करंट अफेयर्स दोस्तों सारी 2021 की पूछी जा रही है, तो ये ध्यान देना, करंट अफेयर्स आपकी CA 2021 की पूछी जा रही है। उसके बाद आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ में दोस्तों अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लगभग वाले पूछे जा रहे हैं, यानी कि पॉइंट में पॉइंट दे देगा 10.2। अब इसको लगभग में आप कितना मानेंगे? 10 ही माने और गुणा कर देना 11.90, तो इसको कितना मानेंगे? 12। तो 10 गुणा 12 करेंगे आप। इस प्रकार से क्वेश्चन बनने काफ़ी बनने हैं। TCS ने पैटर्न को चेंज कर दिया, ध्यान देना दोस्तों। तो पॉइंट में बने तो वो लगभग में ही मान लेना पूरा उसको, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स से आपकी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स के लेवल 6 में भी पूछे गए थे, लेवल 4 में भी 3 से 4 पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए हैं। उसके बाद आपके CI से 2 क्वेश्चन हैं, आपके SI से भी 2 क्वेश्चन हैं। 2 अच्छे क्वेश्चन हैं, भले टाइम लिए लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, जो सरल जिसने के मतलब कर रखी हैं वो अच्छे से कर ले जाएगा उनको पूरा। फिर उसके बाद है इक्वलिटी। रीजनिंग में आपकी इक्वलिटी से पूछे गए 2 से 3 क्वेश्चन। इक्वलिटी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल 6 में पूछे गए थे, तो लेवल 6 का थोड़ा सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये। उसके बाद इसमें आपका प्राइम वे मैंने आपको बता दिया, उसका कंप्यूटर फुल फॉर्म से जरूर देख लेना एक बार। और आपका पजल से दोस्तों, पजल टफ आ रही है काफ़ी, पजल से दूर रहें, पजल को बाद में सॉल्व करें जब टाइम रहो, नहीं तो पजल को सॉल्व ना करें, छोड़ दें। पजल के अलावा और क्वेश्चन अपने चेक कर लें। और सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका टफ आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टाइम ले रहा है सिटिंग अरेंजमेंट आपका। फिर रैंकिंग है, रैंकिंग सरल है, रैंकिंग टफ नहीं है आपकी। और सीरीज़ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने हैं, सीरीज़ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने हैं, तो सीरीज भी ध्यान देना। उसके बाद आपका सिंपलीफिकेशन, मैथ में सिंपलीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं, तो उनको भी ध्यान देना। और उसके बाद आपका अनुपात, रेशियो से 3 से 4 क्वेश्चन बनने हैं, रेशियो से 3 से 4 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स दोस्तों टोटल जो बताएं, तो करंट अफेयर्स आपकी स्टूडेंट ने बताई है जो, वो लगभग 10 क्वेश्चन बने हैं। 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। तो 10 क्वेश्चन है जिसमें पूर्ण रूप से करंट अफेयर्स के 7 से 8 हैं और बाकी जुड़े हुए हैं। तो करंट अफेयर और जीके का पार्ट है वो थोड़ा सा, इसलिए वो लग रहा है स्टूडेंट्स को, तो लेकिन वो आपका करंट अफेयर्स उसमें बस 6 से 7 ही क्वेश्चन है, बाकी जीके का ही है वो, ठीक है। और इसके बाद आपका दोस्तों एवरेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरेज से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़े से लेंथी हैं लेकिन सरल हैं, हो जा रहे हैं। टाइम ले रहे हैं, अगर फंसोगे तो फंस जाओगे, नहीं तो निकल जाएंगे, ठीक है। और आपके ट्रिग्नोमेट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अभी तक इस वीडियो में इतना ही मेरे को, और इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं, इससे ज़्यादा और अगले मिलेंगे तो मैं शाम को कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। इसके बाद सेकंड शिफ्ट का वीडियो आपको मिलेगा शाम तक, उसके बाद फाइनली वीडियो मिलेगा रात को, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।